जय माता दी। महाभागवत देवी पुराण का 60वां अध्याय। वृत्तासुर के वध के लिए देवराज इंद्र का दधीची से अस्थियां मांगना। दधीची का प्राण त्याग। इंद्र द्वारा दधीची की अस्थियों से वज्र बनाकर वृत्तासुर का संहार करना। श्री नारद जी बोले, देव देव महेश्वर प्रभु, जिस तरह से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिस तरह से वो महामती इंद्र तथा ब्रह्मा आदि देवता महाकाली के दर्शन की इच्छा से गए, जिस प्रकार से वो ब्रह्मा आदि देवगण देवादिदेव शिव की कृपा से सभी लोकों को पार करके उन भगवती के लोक में पहुँचे और वो भैरवों द्वारा रक्षित उनके पुर के द्वारों को पार कर अंतःपुर में गए, तथा जिस तरह उन्होंने देवी को देखा एवं उन भगवती की जैसी मूर्ति का दर्शन किया, ये सब अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री महादेव जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वर से उत्पन्न महाअसुर व्रत सभी देवताओं को जीतकर स्वयं इंद्र हो गया। नारद, महान बल तथा पराक्रम वाले उस वृत्तासुर ने चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, मरुदण, कुबेर तथा यम के अधिकारों को छीनकर तीनों लोकों पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी ने दधीची की अस्थि से बनाए गए महाअस्त्र के द्वारा देवराज इंद्र के हाथ से उस दुरात्मा की मृत्यु सुनिश्चित की थी। मुनिवर, देवराज इंद्र ने बृहस्पति के निर्देशानुसार पदम योनि ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके इस रहस्य को जाना। तत्पश्चात इंद्र मुनि दधीची के पास स्वयं गए और लोगों की रक्षा के निमित्त भिक्षा के रूप में उनकी अस्थि की याचना की। मुने, उन इंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि श्रेष्ठ महात्मा दधीची को प्रणाम किया और दधीची ने कहा, आपका स्वागत है। तत्पश्चात मुनि दधीची भी देवराज इंद्र को आया हुआ जानकर अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उन्होंने आसन देकर कुशल आदि पूछा तथा कहा, देवराज, आपका यहाँ आगमन किस लिए हुआ, उसे मुझे बतलाइए। दधीची मुनि के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने उनसे कहा, मुने, हम लोगों का जैसा समाचार है वो क्या आपको ज्ञात नहीं है? ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान से उत्पन्न व्रत नामक महान असुर हम लोकपालों को जीतकर स्वयं त्रिलोकेश हो गया है। मुनि श्रेष्ठ, हम सभी देवतागण उसके भय से स्वर्ग छोड़कर मनुष्यों की भांति इस मृत्युलोक में निवास कर रहे हैं। मैं न तो यज्ञ भाग प्राप्त कर पा रहा हूँ और न कोई हमारी पूजा ही कर रहे हैं। इस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त हुआ मैं आपसे और कुछ क्या कहूँ? मुने, आप ही कृपा करके यदि देवताओं का उद्धार करें, तभी दुख रूपी सागर में निमग्न हम देवताओं का उद्धार हो सकेगा। आप ही हमारे उद्धारक हैं। दधीची बोले, जो हो चुका है और जो आगे होगा वो सब मैं अपनी विशिष्ट विज्ञान रूपी नेत्रों से जान रहा हूँ। इंद्र, मुझे क्या करना है वो मुझे बताइए। इंद्र बोले, ब्रह्मन, मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ा भय लग रहा है। महामुने, मैं जिसके लिए आपके पास आया हूँ उसे सुनिए। ब्रह्मा जी ने उस वृत्तासुर की मृत्यु किसी अन्य प्रकार से निश्चित नहीं की है, अपितु आपकी अस्थियों से बनाए गए अस्त्रों से ही उसकी मृत्यु संभव है। प्रभु, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, जिसके लिए मेरा आगमन हुआ है वो सब मैंने आपको बता दिया। अब जैसा उचित हो वैसा आप विचार करें। श्री महादेव जी बोले, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर मुनीश्वर दधीची सोचने लगे कि क्या मैं इन इंद्र को निराश करके लौटा दूं अथवा अपनी देह का त्याग करूं। इस प्रकार कुछ समय दुविधा में पड़े हुए महामती दधीची ने अंत में देह त्याग का निश्चय कर देवराज इंद्र से कहा। दधीची बोले, देवराज, यदि राज्य से च्युत देवतागण मेरी अस्थियों के द्वारा महान असुर राज व्रत से छुटकारा पाते हैं तो मैं अवश्य ही योग बल से अपना ये शरीर त्याग दूंगा। उसी प्राणी का शरीर धन्य है जिसका उपयोग दूसरे के सुख के लिए हो। ये शरीर तो अनित्य है
और धर्म ही नित्य है, अतः मैं शरीर का त्याग कर रहा हूँ। मुने, ऐसा कहकर उन दधीची मुनि ने योग के द्वारा अपने तेज से अत्यंत दैदीप्यमान अपने शरीर को देवराज इंद्र के सामने ही त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। ये देखकर देवराज इंद्र बार बार दीर्घ श्वास लेते हुए, लौकिक विषयों की कामना करने वाले हम देवताओं को धिक्कार है, इस प्रकार अपनी निंदा करके विषादपूर्ण मन से कुछ समय तक वहीं पर खड़े रहे। मुने, तत्पश्चात उनकी अस्थियों को आदरपूर्वक ग्रहण कर उन देवराज इंद्र ने देवगणों से मंत्रणा करके उस महान असुरराज वृत्तासुर के वध के लिए उन अस्थियों से अनेक प्रकार के अस्त्र बनाए। तदंतर सफल पराक्रम वाले प्रचंड धनुर्धर देवगणों के नायक इंद्र देवताओं के लिए दुर्जय उस महान असुर वृत्त के पास देवताओं के साथ गए और उन्होंने उस शत्रु को महायुद्ध के लिए ललकारा। मुने, तत्पश्चात महान युद्ध छिड़ जाने पर देवेंद्र ने उन अस्थियों से निर्मित बाणों, वज्र तथा अति प्रज्वलित चक्र से उस दैत्यपति वृत्तासुर को मार डाला। नारद, इस प्रकार इंद्र को अपने द्वारा की गई उस ब्रह्म हत्या का पाप लगा। जिस प्रकार उन इंद्र ने जगत की एकमात्र जननी महाकाली का दर्शन किया, अब मैं उस प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ। अब आप ध्यान से सुनिए। इससे आगे की कथा सुनिए अगले अध्याय में।